आज मैं जो महिला आरक्षण बिल है, उनके ऊपर मैं बात करूँगी जो अभी लागू किया गया था पिछले हफ्ते। ये जो बिल जो लागू किया था, वो एक बहुत बड़ा जुमला है। हम सबको पता है, ये जुमले मोदी जी तो जुमले ही लेके आते हैं, एक और बड़ा जुमला है ये। आप लोग पूछ रहे होंगे कि ये क्यों जुमला है? हमको हम थोड़ा पीछे जाएंगे और हम इनके बारे में सोचेंगे जो उस समय हुआ था 1989 में। राजीव गांधी जी, हमारा पूर्व प्रधानमंत्री, लेकर आए थे एक बिल पार्लियामेंट में। उस समय वो है महिला आरक्षण पंचायत में 33%। उस समय अ, वो बिल लागू नहीं हुआ क्योंकि लोकसभा में पारित किया गया, लेकिन राज्यसभा में 7 वोट से हार गया। क्यों? क्योंकि उस समय एल के अडवाणी जी, यशवंत सिंह जी, जेठमलानी जी और वाजपेयी जी उस बिल के खिलाफ थे। इस किसी को पता नहीं, लेकिन ये इतने बड़े नेता उस बिल के खिलाफ थे, लेकिन हमारे राजीव गांधी जी, उनको ये बिल पास करना था। उसके बाद 1992 में जो नरसिम्हा राव जी के जो सरकार के समय ये बिल वापस आ गया और हमने उस समय ये बिल लागू किया। हमारे पास उस समय हमारे पास बहुमत था, तो हम लागू किया और 33% आरक्षण मिला महिलाओं को पंचायत में। और जैसे केरल जैसे जगह में 50% है। और वो है वो एम्पावरमेंट जो महिलाओं को मिला उस समय, जो महिलाओं को सशक्तिकरण किया है गया था, वो महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आप सोचिए, कौन महिलाओं की सशक्तिकरण के बारे में सोचते हैं? वो है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमने रोका नहीं। उसके बाद 2010 में हम एक और बिल लेके आए, एक और विधेयक लेके आए। वो है 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में। वो हमने पेश किया था संसद में। उस समय हम राज्यसभा में बहुमत था, तो वो पास किया गया, पारित किया गया, लेकिन लोकसभा में बहुमत नहीं था उस समय। तो इसी वजह से वो विधेयक हम लागू नहीं किया है, पारित नहीं किया है उस समय। तो फिर उसके बाद समय 2014 में, लेकिन राज्यसभा में वो बिल था, हाँ, वो पास नहीं हुआ। और 2014 में क्या हुआ? सरकार बदल गया। लेकिन सरकार बदलने के बाद इनको बहुमत था लोकसभा में, याद रखो, बीजेपी सरकार को बहुमत था। उनको 9 साल, अभी 9 साल बीत गया है और 2014 के उनके मैनिफेस्टो में है महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए लोकसभा और विधानसभा में। उसके 2019 के जो मैनिफेस्टो में भी है आरक्षण देना है, लेकिन मोदी सरकार चुपता। और जब हमने संसद में लेके आए थे 2010 में, उसमें कोई कैवियट्स नहीं था, उसमें डीलिमिटेशन का क्लॉज नहीं था या वो सेंसस का भी क्लॉज नहीं था, दोनों नहीं था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, आप सोचिए। इन लोगों ने जो बिल लागू किया गया है संसद में, उसमें 2 क्लॉज लगाए हैं, डीलिमिटेशन और सेंसस के बाद। हमारे समय जब भी जो 2016 में सोनिया गांधी जी ने एक चिट्ठी, उन्होंने कहा था, उन्होंने मांग किया मोदी सरकार से, आप लागू करो ये बिल, जल्द से जल्द लागू करो। कुछ किया नहीं। 2017 में सोनिया जी ने एक चिट्ठी लिखी मोदी जी को। उस दिन मार्च 8 था, वुमेन्स डे, और उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप जल्द से जल्द ये बिल लागू करो, ये महत्वपूर्ण है महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए। लेकिन कुछ नहीं किया। तो उसके बाद भी 2018 में हमारा नेता राहुल गांधी जी भी ने एक चिट्ठी लिखी और कहा कि
अभी आपको करना ही है, बहुत समय बीत गया है, अभी राइट मोमेंट है, प्लीज़ करो। देखो देखो हमारी जो पार्टी और हमारे नेता लोगों की जो कमिटमेंट है इसमें, वो आपको देखना चाहिए कि हर बार हम मोदी जी को रिमाइंड कर रहे हैं, लेकिन सवाल आज उठ जाता है कि मोदी जी ने 9 साल ये बिल क्यों लागू नहीं किया, ये विधेयक क्यों लागू नहीं किया, वो है आज सवाल। और उस समय 2011 में सेंसस किया था, 2021 में दूसरा सेंसस आता तो सेंसस भी नहीं आएगा और डिलिमिटेशन का भी बात नहीं थी, तो ये अचानक क्यों लागू किया अभी? और बोलते हैं कि अभी जो कहा गया था अभी इस समय जो पिछले हफ्ते कि हमने किया है, तो उस समय भी पार्लियामेंट में मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, राहुल जी, सोनिया जी, सब लोग यही कहा कि आप ये बिल जल्द से जल्द लागू करो बिना डिलिमिटेशन और सेंसस, और एक और ओबीसीज को भी आरक्षण अलग दे दो, क्योंकि हमने 2010 के बिल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भी आरक्षण के लिए उसमें था, तो हमने कहा कि इनको भी आप उसको ऐड करो, लेकिन उन्होंने सुना भी नहीं। और सवाल आज उठ जाता है कि मोदी सरकार क्यों डरते हो कास्ट सेंसस में, क्यों डरते हो? आप बोलते हो कि हम, मोदी सरकार कहते हैं कि हम उनको समर्थन देते हैं, बहुत सारे ओबीसी है हमारी पार्टी के अंदर, तो आप डरते क्यों? तो करो सा कास्ट सेंसस। सवाल ये है कि आप करो, उनको भी आरक्षण दे दो इसमें, लेकिन नहीं करते हो, एक शब्द भी नहीं बोलते हो। तो ये क्यों? इसके लिए ये जुमला है कि हमको अभी पता चला, क्योंकि डिलिमिटेशन बहुत सालों लगेगा और सेंसस भी वो कहा गया कि 2021 में कोविड था, तो 2022 था, 2023 भी चला गया, अभी हो रहा है, तो क्यों नहीं किया? तो उसका मतलब है कि ये महिला आरक्षण का जो बिल में वो सीरियस नहीं है, उनको बस अभी वोट चाहिए 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए, महिलाओं को वोट चाहिए, क्योंकि उनको पता है नहीं मिलेगा। गैस का दाम तो 1000 के ऊपर है, महंगाई तो बढ़ गई है, और 2-3 कारण है। वो एक्चुअली महिलाओं को समर्थन देना चाहिए, चाहते हो तो वो पहले क्या करेंगे? आपने देखा है कि जब हमारे जो रेसलर्स, जो महिला रेसलर्स जो विरोध कर रहे थे 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिला, वो जंतर मंतर जाके विरोध कर रहा था। क्यों? जब उनके एक एमपी ने महिलाओं को, वो लोग बोल रहा है कि इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है, इन्होंने मोलेस्ट किया है, बृजभूषण शरण सिंह, तो मोदी सरकार क्यों हमारे जो महिलाओं पहलवानों को समर्थन नहीं दिया? उनको उस समय कहना है कि जल्द से जल्द जांच करो, जल्द से जल्द जांच करो। उन्होंने जांच कुछ नहीं किया। अभी भी वो एमपी लोकसभा में है, और मुझे भी याद है जब इनॉग्रेशन हो रहा था हमारी नया पार्लियामेंट बिल्डिंग, उस समय ये महिलाओं पहलवान लोग विरोध कर रहे थे और चल रहा था जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक, और उनको पुलिस पीटा उस समय, मुझे याद है। और मोदी जी मौन था, मोदी जी एक शब्द भी नहीं कहा, और मोदी जी उनको निलंबित भी नहीं किया। वो एमपी को वो निलंबित कर सकते हैं, क्यों नहीं किया? ये है आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरी हमने देखा है जो मणिपुर में क्या हुआ है, महिलाओं को नंगा परेड किया गया, उनका बलात्कार, बहुत सारे महिलाओं को बलात्कार हुआ था वहां। एक शब्द मोदी जी मौन भी है, और दूसरी बात है अभी तक मणिपुर नहीं गया, लेकिन मेरा नेता राहुल गांधी जी मणिपुर पहुंच गया। राहुल गांधी जी हर समय, हर वक्त, हर दिन बोलते हैं महिलाओं को हमको समर्थन देना है, उनको आरक्षण देना। इसी वजह से वो मणिपुर चला गया, उनकी बात सुना,
और उनको पता है उन्होंने कहा क्या, एक महिला ने कहा कि उनकी जो बेटी के ऊपर बलात्कार हुआ, उनकी पति को मारा गया और बेटा को भी मारा गया। तो वो हालत है मणिपुर में। उन्होंने अभी हमने देखा राजस्थान में भी हमारा नेता राहुल गांधी जिस बाइक में था, महिला आगे और वो पीछे बैठा था। बहुत सिंपल सा है। तो वो जो बोलते हैं करते हैं। हमने देखा कर्नाटक में हमने महिलाओं को क्या क्या किया, फ्री बस राइड, उसको 2000 मिलते हर महीना, पढ़ाई जो ग्रेजुएट से उनको 3000 मिल रहा है, जो उसको जिसको जॉब नहीं है। तो हम सब 10 केजी जो हम चावल दे रहे हैं वहाँ महिलाओं, एक फैमिली को, तो एक महिलाओं को ही मिलता है ना, ये सब उनके लिए है। तो देखो क्या क्या कर रहे हैं हमारी पार्टी, जो बोलते करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये बलात्कारियों के साथ रहते हैं। आपने देखा है उन्नाव, कुलदीप सिंह सेंगर उनका एमएलए, वो उनके साथ दिया। लास्ट में वो जब अरेस्ट